अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आमना और आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि औरत जो है एक बच्चे को पैदा करने के लिए मौत के मुँह में जाती है, तो एक बच्चे को जन्म देती है। तो ये बिल्कुल ठीक कहा जाता है, क्योंकि हमल के दौरान पहले बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं, फिर बच्चा पैदा होने के दौरान जो है वो बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं। जैसा कि हम अपने इर्द-गिर्द सुनते हैं कि अचानक से डिलीवरी हुई, लेकिन कोई मसला नहीं था, औरत को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हुई और वो एक्सपायर हो गई। खुदा ना खास्ता ऐसी कॉम्प्लिकेशन किसी भी वक़्त कहीं भी हो सकती है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस बारे में बताया जा सके कि अगर डिलीवरी के वक़्त औरत को अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो इसको मेडिकल टर्म्स में पीपीएच कहा जाता है। तो पीपीएच के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 50% केसेज़ में ऐसा होता है कि औरतों के अंदर कोई ना कोई रिस्क फैक्टर मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनको ये चांस बढ़ जाता है कि डिलीवरी के वक़्त ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और जिसको हम जो है हमल के दौरान रोक सकते हैं, अगर हमने इनको अच्छा कंट्रोल किया हुआ हो। और 50% केसेज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर औरतों के अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद बच्चे की पैदाइश के वक़्त जो है वो ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि माँ के लिए जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिनको हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम औरत की डिलीवरी को सेव कर सकें और ये चांसेस कम हो सकें कि डिलीवरी के दौरान जो है ब्लीडिंग कम होगी। इसमें सबसे अहम फैक्टर और पहला फैक्टर जो है वो ये है कि अगर किसी भी औरत को हमल के दौरान जो है वो खून की कमी है, जिसको अनीमिया कहा जाता है, तो इसमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि डिलीवरी के वक़्त उस औरत को ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन औरतों के अंदर जो है वो खून जमाने की जो कुव्वत है वो कम हो जाती है और डिलीवरी के वक़्त ये चांस बढ़ जाते हैं कि इनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमल के दौरान आप अपनी खून की कमी का टेस्ट ज़रूरी करवाएँ। दूसरा और अहम फैक्टर है कि अगर आप ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं, जिस तरह से आपका तीसरा, चौथा या 5वाँ बच्चा है, इसमें भी ये होता है कि जो बच्चेदानी है, उसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो बच्चेदानी के पट्टे कमज़ोर होने की वजह से बच्चेदानी सिकुड़ नहीं पाती, ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सके। इन औरतों में ये चांस बढ़ जाता है कि डिलीवरी के वक़्त जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है। तीसरा और अहम फैक्टर जो है, वो ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो सकती है कि एक ही वक़्त में आप एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रहे हैं। इस सूरत में भी ये होता है कि बच्चेदानी के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और जैसे ही दोनों बच्चे पैदा होते हैं, बच्चेदानी के पट्टे प्रॉपर तौर पे सिकुड़ते नहीं हैं, ताकि ब्लीडिंग को रोक सकें और इसमें भी ये चांस बढ़ जाते हैं कि औरतों में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तीसरा और अहम फैक्टर जो है वो ये भी हो सकता है, अगर आपको उस वक़्त कोई इन्फेक्शन है, जिस तरह वो इन्फेक्शन कोई ब्लड के अंदर मौजूद हो सकता है या बच्चेदानी के अंदर मौजूद हो सकता है, जो कि बच्चे का वाटर बैग लीक होने की वजह से अगर उस वक़्त बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो वो भी बच्चेदानी को सिकुड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से बच्चेदानी जो है वो सिकुड़ नहीं पाती और औरत को डिलीवरी के वक़्त ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। और 5वां और अहम फैक्टर, अगर आपको कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है या कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है, तो ये भी इस बात के चांस बढ़ा देता है कि आपको हमल के दौरान आपको डिलीवरी के वक़्त जो है वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम सब जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने करीबी डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करवाएँ, ताकि अगर आपके अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो पहले से उस रिस्क फैक्टर को कंट्रोल किया जा सके और पहले से कुछ जो भी नेसेसरी प्रिपरेशंस हैं वो की जा सके, ताकि हमल के वक़्त बच्चा और माँ दोनों ही सेहतमंद रहें। क्योंकि हम अपने इर्द-गिर्द बहुत सी औरतों को ऐसे देखते हैं कि वो पूरे हमल में बिल्कुल भी चेक नहीं करवाती, अचानक से पहुँचती हैं, डिलीवरी होती है और बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें ना कोई डॉक्टर की गलती होती है, ना पेशेंट की, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ब्लीडिंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और पेशेंट के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए ये हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर हमल के दौरान चेकअप करवाएँ और अगर कोई भी मसला है, तो उसको पहले से उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। शुक्रिया।